हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है। और इस टॉपिक से दोस्तों इस वीडियो में 72 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न ये रहा, महाराणा प्रताप ने संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था? तो चावंड को बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थरमपल्ली किसने कहा है? जेम्स टोड ने कहा है। राजस्थान के किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फतह की मूर्तियां स्थित हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। शैलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। अकबर ने जहाजपुर का परगना किसे प्रदान किया था? तो जगमाल को प्रदान किया था। देवारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? अमर सिंह द्वितीय काल में हुआ था। हिंदू पथ के नाम से किस राजा को पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर सामने है, राणा सांगा को। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगोंदा का युद्ध किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है बदायूं ने कहा है दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं हम आगे। रावल समर सिंह के योग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो चीरवा है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किस रियासत में हुआ था? तो मेवाड़ रियासत में हुआ था। एनालिसिस एंड एंटीट्यूज ऑफ राजस्थान के रचनाकारक कौन है? तो जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है दोस्तों। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कांठल के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ राज्य का इतिहास का ग्रंथ का संबंध किससे है? तो विश्वेश्वर नाथ रेव से है। आहड़ सभ्यता के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो धूलकोट की सभ्यता इसे कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका लास्ट प्रश्न है, हुल्ला सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को हुल्ला सम्मेलन हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपसे कल पूछा गया था, 2 प्रश्न के उत्तर को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना था। तो उसके जो अंतिम 2 प्रश्न थे दोस्तों 49-50 वो है, राजपूताने के स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? इसका मैंने आपसे जवाब पूछा था। तो इसका जो राइट में आंसर है जो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर है आपका सज्जन सिंह। उस समय सज्जन सिंह जो है शासक थे। और 50वां प्रश्न जो है दोस्तों वो है, महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं। अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह को जब दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया तब मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जगत सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका उत्तर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है, धुलेराज नामक व्यक्ति ने 1737 में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की स्थापना की थी? मेवों को, ब परमारों को, से गुर्जर प्रतिहारों को, दे बड़ गुजरों को। तो किसको जो है पराजित कर कछवा वंश की स्थापना की थी? आप भी सोचने की कृपा करें, आप भी सोचें कि कितने प्रश्न हमारे हल हो सकते हैं दोस्तों। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है दे बड़ गुजरों को हराकर उन्होंने ये कछवा वंश की स्थापना की थी दूल्हे राय ने। किस लोक देवी को कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है? तो ए जम्बा माता को, बे शिला माता को, से शीतला माता को, दे बाघ माता को। तो किसे जो है कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है? और तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है जुम्बाय माता। जयपुर में स्थित है दोस्तों ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया था। ब कछवा वंश की कुल 5 राजधानी थी। से कछवा वंश के प्राचीन महल आमेर की कदली महल है। और कछवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है।
तो इसका जो बताना है ऑप्शन आपको 4 में से कौन सा गलत है और 3 सही है। तो 3 सही है, उनका भी आप ध्यान रखें क्योंकि अब भविष्य में भी 2 आपके प्रश्न में जो है दोस्तों एग्जाम में आ सकता है ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसका जो गलत आंसर है दोस्तों वो है कछवा। वंश की कुल 5 राजधानी थी ऐसा नहीं है, बाकी सभी कथन जो इसमें सत्य हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं हम। कछवा वंश के पृथ्वीराज ने किस संप्रदाय की पीठ का निर्माण करवाया था? तो ए निम्बार्क संप्रदाय, बे परनामी संप्रदाय, से राम स्नेही संप्रदाय, दे रामानुज संप्रदाय। किस संप्रदाय की पीठ का उन्होंने निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दे रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के उन्होंने पीठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। रानी हरकाबाई और मूल नाम था मरियम उज्जमानी जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ था, ये किस राजा की पुत्री थी? ए कुकिलदेव की, बे पृथ्वीराज की, से मानसिंह की, दे भारमल की। तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो आपको इसका मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं ये भारमल की पुत्री थी दोस्तों, इसकी शादी अकबर से हुई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे प्रश्न है दोस्तों 57वां। किस शासक ने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोठड़ी व्यवस्था में बांट दिया था? ए कोकिलदेव ने, बे पृथ्वीराज ने, से मानसिंह ने, दे भारमल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज ने अपने पुत्रों के लिए आमेर को 12 कोठड़ी में बांट दिया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न दोस्तों। राजपूताने का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ए कोकिलदेव ने, बे पृथ्वीराज ने, से मानसिंह ने, दे भारमल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा कि मुगलों की अधीनता को उसने सर्वप्रथम बार स्वीकार किया था। तो एक से व्यक्ति थे भारमल, और भारमल के 2 पुत्र थे जिनको उसने अकबर की सेवा में भेज दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां। मुगल सम्राट अकबर ने राजा भारमल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ए आमिर उल उमरा, बे हिंदू ए कुश, से महाराजा अधिराज, दे सम्राट ए निशा। तो कौन सी उपाधि इनको प्रदान की थी अकबर ने भारमल को? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पता है आपको आमिर उल उमरा बेटे की उसको उपाधि दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं हम 60वां। राजा भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये पुत्र हैं इनके दोस्तों भारमल के। राजा भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कराची में, बे लाहौर में, से पेशावर में, दे इस्लामाबाद में। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? ये प्रश्न कई बार आ चुका है इससे पहले, तो जल्दी से बताएं आप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बे लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय लाहौर अपने इंडिया के अंदर था। नेक्स्ट प्रश्न 61वां। अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से कौन शामिल था? तो सबको पता है ए भारमल, बे भगवान दास, से जगत सिंह और दे मान सिंह। तो कौन सा जो उनका सेनापति था जो उनके नवरत्नों में शामिल किया जाता था? तो इसका राइट आंसर सभी जानते होंगे मान सिंह था। ओके, राजपूताने का वह शासक प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7 हजारी मनसब प्रदान किए थे? ए मानसिंह को, बे जयसिंह को, दे भारमल को, से भारमल को और दे भगवान दास को। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए किसको सबसे अधिक जो है मनसबदार प्रदान किए थे। बहड़ का राइट आंसर होगा दोस्तों मानसिंह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है पंचमहल कहाँ स्थित है? ए दोशा में, बे आमिर में, से बैराड में और दे लालसोट में। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है आपके बैराठ जयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आगे 64वां। राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया था इसका? आमिर में, बे जयपुर में, से चौमू में और दे दौसा में। किस में इसका निर्माण कर जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था? कहाँ पर करवाया था दोस्तों? तो राइट आंसर इसका आमिर के अंदर इसका जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है
राजा मानसिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को कछवा वंश के इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित किया था? ए आमेर में, ब जयपुर में, से चौमू में, द दौसा में। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आमेर में ही स्थापित करवाया था। मान महल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, से बेराड में, द रणकपुर में। कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुष्कर अजमेर में ये महल स्थित है। कछवा वंश का वह शासक जिसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था वो व्यक्ति कौन है? जिसने कछवा वंश मतलब कौन सा राजा है वो? ए राजा मानसिंह प्रथम, ब सवाई जयसिंह, से मिर्जा राजा जयसिंह, द सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है कछवा वंश का वह शासक जिसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। लगभग जो है इसने 35 वर्ष के आसपास शासन किया था दोस्तों। मुझे थोड़ा अंदाज डाउट आप क्लियर करिएगा। कछवा वंश का वह शासक जिसने मुगल सम्राट जहांगीर शाह व औरंगजेब के लिए अपनी सेवा दी थी तो वह कौन सा शासक है? राजा मानसिंह प्रथम, ब सवाई जयसिंह, से मिर्जा राजा जयसिंह, द सवाई प्रताप सिंह। किसने किया था दोस्तों? 68 का प्रश्न क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है शाहजहाँ और जो औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न है किस सैन्य अभियान के दौरान राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बताना है आपको। पेशावर अभियान के दौरान, जो है अलीचपुर अभियान के दौरान, बंगाल अभियान के दौरान, या फिर बिहार अभियान के दौरान कब हुआ था इनका देहांत मृत्यु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों जो इचलीचपुर अभियान के दौरान इनकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था? औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में या उनको कंट्रोल में करने के लिए भेजा था? तो राजा मानसिंह को प्रथम को भेजा था, ब सवाई जयसिंह को भेजा था, से मिर्जा जयसिंह को भेजा था, द सवाई प्रताप सिंह को भेजा था। किसको भेजा गया था? इसका राइट आंसर हुआ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं हम 71वां। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी? 71 का राइट आंसर क्या होगा? 11 जून 1665 ईस्वी को, ब 11 मई 1665 ईस्वी को, से 11 जून 1565 ईस्वी को, या फिर 11 मई 1565 ईस्वी को। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका 11 जून 1665 ईस्वी को ये पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। कभी बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ा? कभी बिहारी जो है किसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे? तो राजा मानसिंह प्रथम के दरबार में, या ब सवाई जयसिंह, से मिर्जा राजा जयसिंह, द सवाई प्रताप सिंह। तो 72 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? से। इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। ओके, नेक्स्ट आगे किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था? तो राजा मानसिंह प्रथम ने, ब सवाई जयसिंह ने, से मिर्जा राजा जयसिंह ने, द सवाई प्रताप सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह ने ये बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां। किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जय बाण तोप रखी हुई है? तो जयगढ़ दुर्ग में, ब नारगढ़ दुर्ग में, से धारगढ़ दुर्ग में, या फिर आमेर दुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो फेमस है बहुत ही ज़्यादा, जयगढ़ दुर्ग में ये तोप रखी हुई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसका नाम है जय बाण तोप। नेक्स्ट प्रश्न है मानचित्र नामक ग्रंथ की स्थापना किसने की है? मानचित्र नामक ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? ए मानसिंह ने, ब राय मुरारी दास ने, से पुंडरीक विट्ठल ने, या फिर पुंडरीक रत्नाकर ने। तो इसका 75 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ब राय मुरारी दास ने इस ग्रंथ की रचना की है दोस्तों। राइट आंसर होगा ब। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 76वां। जयपुर के कछवा वंश शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ए जहांगीर के द्वारा, ब अकबर के द्वारा, से औरंगजेब के द्वारा, द शाहजहां के द्वारा।
जहाँ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका शाहजहाँ के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है राम मंजरी, सॉरी ये राम नहीं है, रास मंजरी है, वेरी सॉरी, रास है ये। रास मंजरी राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसने की है दोस्तों? ए मानसिंह के द्वारा, बे राय मुरारीदास द्वारा, से पुंडरीक विट्ठल ने, या फिर पुंडरीक रत्नाकर ने। पुंडरीक रत्नाकर दोस्तों, यहाँ पर पुंडरीक रत्नाकर, और यहाँ पर जो है वो है राय मुरारीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा 77 का वो क्या होगा दोस्तों? से पुंडरीक विट्ठलनाथ ने जो है इन ग्रंथों की रचना की है, तीनों ग्रंथों की। ओके। नेक्स्ट जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, ब सवाई जयसिंह के द्वारा, से सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, द राजा मान सिंह के द्वारा। तो 78 का जो है राइट आंसर वो दोस्तों क्या होगा? सवाई जयसिंह के द्वारा जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की स्थापना जो है रचना की गई है। जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकारक कौन है? जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकारक कौन है दोस्तों? ए पुंडरीक विट्ठल, ब सवाई जय सिंह, से पुंडरीक रत्नाकर, या फिर दे कवि बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? से पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा कल्पद्रुम नामक रचना ग्रंथ की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध करवाया था तो वो कौन सा राजा है? ए मिर्जा राजा जयसिंह, ब सवाई जयसिंह, से सवाई प्रताप सिंह, और द राजा मान सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 80 का ब इसका राइट आंसर सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध करवाया गया था। अंतिम हिंदू राजा है ये दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आ गया बंटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1761 ईस्वी में जो हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? पहला कोटा महाराज शत्रुसाल व कछवा वंश शासक सवाई माधो सिंह के बीच में, ब बूंदी राजा बुद्ध सिंह व कछवा शासक सवाई माधो सिंह के बीच में, या फिर से सवाई ईश्वरी सिंह व सवाई माधो सिंह दोनों भाइयों के बीच में, या फिर द कछवा शासक सवाई माधो सिंह व बूंदी राजा तथन सिंह के मध्य में हुआ था बंटवाड़ा का युद्ध। तो थोड़ा याद करें, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये कोटा महाराजा शत्रुसाल वे कछवा शासक सवाई माधो सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आगे दोस्तों 82वां जयपुर में मोती डूंगरी पर सुंदर महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ए माधो सिंह के द्वारा, ब माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, से राम सिंह द्वितीय के द्वारा, या फिर द मान सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का वो क्या होगा दोस्तों? माधो सिंह प्रथम के द्वारा मोती डूंगरी पर सुंदर महलों का निर्माण करवाया गया था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आगे 83वां सॉरी ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि जयपुर के किस कछवा शासक ने की थी? अच्छा प्रश्न है। ए सवाई प्रताप सिंह, ब जगत सिंह द्वितीय, से राम सिंह द्वितीय, और द मान सिंह द्वितीय किस के द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ब जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर के शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 84वां राज्य के प्रथम राज प्रमुख किससे बनाया गया तथा जयपुर के अंतिम महाराजा उस समय कौन थे? तो देखिए 84 का जो ऑप्शन है माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, या फिर रमा सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 84 का दोस्तों? ब मान सिंह द्वितीय के समय ये जो है इस प्रकार राज प्रमुख बने थे, राज्य के प्रथम राज प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 85वां 1857 क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह, ब जय सिंह, से प्रताप सिंह, और द विनय सिंह। 85 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है,
तो अलवर के जो शासक थे उस समय वो 1870 क्रांति समझ लो तो वे थे विनय सिंह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आ गए। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के सदस्यों के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931, 32 और 33, सॉरी 30, 31 और 32, तो वो व्यक्ति कौन है इसमें से? ए बख्तावर सिंह, जय सिंह वे और प्रताप सिंह या फिर विनय सिंह। राइट आंसर क्या हो 86 का दोस्तों? वे जय सिंह थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और नरेंद्र मंडल के रूप में सदस्य के रूप में इन्होंने इसमें भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था? तो कर्मावती, ब कपूर देवी, से पन्याधाय, द पद्मला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब। बहुत ही शानदार सिंपल प्रश्न है। कर्पूर देवी इनकी माता का नाम था। सपात लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सपात लक्ष्य के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? अजयराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजयपाल चौहान या फिर वासुदेव चौहान। तो सपात लक्ष्य का जो संस्थापक था चौहान वंश का वो कौन था? अच्छा प्रश्न है। 88 का राइट आंसर होगा हमारा वासुदेव चौहान दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न है। नाडोल की चौहान वंश की जो शाखा है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कान्हड़ देव के द्वारा, बीरम देव के द्वारा या कीर्तिपाल चौहान के द्वारा या फिर लक्ष्मण चौहान के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? 89 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है लक्ष्मण जो है चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नाडोल में चौहान वंश की शाखा की। ओके, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? चौहानों की देवड़ा शाखा का जो राज्य था वो कहाँ था दोस्तों? सामर में, नाडोल में, सरोई में या फिर जालौर में। किस में था? 90 का प्रश्न क्या, 90 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? से सरोई में था दोस्तों। सरोई के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सरोई के शासक ने। तो पहला कीर्तिपाल ने, ब शिवदान सिंह ने, से साहसमल सिंह ने या फिर द शिव सिंह ने। तो 91 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है द शिव सिंह के द्वारा ये से शिव सिंह और से सरोई। इस प्रकार याद रखना है, इनके द्वारा संधि की थी अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 92 वाला। राजस्थान में मराठाओं का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी की किस रानी ने मराठाओं को आमंत्रित किया था? तो इसका ऑप्शन है आनंद कुमारी ने, सलेम कुंवर ने, कंवर ने, से चारुलता ने या फिर द प्रिमल दे ने। तो इसका राइट आंसर आपको तो जो है करना है क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ए आनंद कुमारी जो है कुंवरी ने इनको आमंत्रित किया था। राजस्थान में मराठाओं का आगमन बूंदी में हुआ था और बूंदी की रानी थी नाम था आनंद कुंवरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आगे 93वां 13वां। दल पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो बिगराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज द्वितीय ने, से अणोराज ने या फिर अजय राज ने। तो इसका 93 का जो आंसर होगा दोस्तों वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ये दल पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आगे ये मिलान वाले प्रश्न है 94वां। सम्मिलित कीजिएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके सामने दे रखी है। बाकी ये ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1437 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सिवाना का युद्ध कब हुआ था? आपका ये 1308 ईस्वी में हुआ था। जालौर का युद्ध कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में हुआ था। और दिवेर का युद्ध है जो कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसमें क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आप इससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ऐतिहासिक मैदान तराइन कहाँ स्थित है जहाँ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, बीकानेर में या फिर नागौर में। इसका राइट आंसर 95 का दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा करनाल, हरियाणा में ये स्थान स्थित है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न है 96वां। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो जोधा राव जोधा को, राव गंगा को, राव मालदेव को या फिर राव सिया को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राव सिया को जो है जोधपुर ये राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है
चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ से अजयपाल चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। तो 97 का दोस्तों आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में सर्वाधिक चौहान वंश का क्या हुआ? विस्तार हुआ था और दिल्ली तक जो है इनका विस्तार राजस्थान से पहुंच गया था दोस्तों। राजस्थान से दिल्ली तक विस्तार इनका हो गया था, क्षेत्र पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। बहुत ही शक्तिशाली राजा था दोस्तों ये। अब 2 प्रश्न अंत में है दोस्तों, 1 मिनट, अभी 3 है। तो एक प्रश्न है, किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? अच्छा प्रश्न है। तो किस अभियान के दौरान? तो कराची अभियान के दौरान यानी कराची विजय के दौरान, कंधार विजय के दौरान, बंगाल विजय के दौरान या फिर लाहौर विजय के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है 98 का वो है कंधार विजय के दौरान इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी मिर्जा की। अब अंतिम 2 प्रश्न है 99 एंड 100 का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इसका जो पहला प्रश्न है, किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? तो ए मिर्जा राजा जय सिंह, बे राजा मान सिंह, से ईश्वरी सिंह और दे सवाई जय सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न है, कछुआ शासक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा। तो इसके दोनों राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा। और यदि आपको दोस्तों इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी आप स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।